पुणे से आरुष जैन जिज्ञासा करते हैं, हे गुरुवर आपके श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, आज के युग में यदि कोई बच्चा पढ़ाई में पीछे है लेकिन व्यवहार में बड़ा अच्छा है, तो क्या उसे कमजोर माना जाएगा या फिर उसके अच्छे स्वभाव के प्लस पॉइंट्स भी उसे मिलेंगे? गुरुवर, मैं बहुत अधिक नंबर नहीं ला पाता, परंतु हमेशा सबकी मदद करता हूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता हूँ, माता पिता की हर बात मानता हूँ। गुरुवर, फिर भी परिवार के सदस्य मुझे कम नंबर आने पर बहुत डांटते हैं। गुरुवर, अगर पूरी मेहनत करने के बाद भी मेरे नंबर मेरे परिवार वालों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आजकल मैं बहुत डिप्रेस महसूस कर रहा हूँ, कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु गुरुवर। हाँ, इस केस में सारी गलती परिवार वालों की है। जब हमारी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती हैं, तो हम दूसरों को अपने जैसा कैसे बना सकते हैं? हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज लेकर के आता है और कुछ ना कुछ उसके भीतर कमियां अवश्य होती है। यदि आप अपने बच्चों को अपने अनुसार 100% परफेक्ट बनाना चाहते हैं, पहले तो ये बताओ, आप क्या स्वयं अपनी लाइफ में 100% परफेक्ट बन पाए? जो पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि है ना 98% आना चाहिए, 95% आना चाहिए, 100% आना चाहिए, उन पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं, जब आप 10th में थे, 12th में थे, 8th में थे, आपके कितने परसेंटेज आते थे? हाँ, कितने आते थे? नहीं, आपके आएंगे 60-50% और अपने बच्चों से कहते कि नहीं, मेरा बेटे का IIT में सिलेक्शन होना चाहिए, नीट में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अरे, हर एक की कैपेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसकी योग्यता अलग है। उसकी योग्यता दूसरे फील्ड में है, उसकी योग्यता धर्म के फील्ड में है, उसकी योग्यता जो ह्यूमैनिटी के फील्ड में है, उसकी योग्यता अन्य सारी अच्छी एक्टिविटीज में है। आप चाह करके भी किसी को उसके अगेंस्ट नहीं बना सकते। तो पेरेंट्स से कहना है, पहले बच्चों का इंटरेस्ट समझने की कोशिश करें और ये धारणा अपने मन से निकाल दे, एक इंजीनियर अथवा डॉक्टर ही बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। हमने कई डॉक्टर्स और कई इंजीनियर्स को देखा है, उनकी लाइफ एकदम वर्स्ट है, फाइनेंशियल भी और फिजिकली भी और मेंटली भी। और कई ऐसे नॉर्मल पर्सन्स को देखे हैं, जो नॉर्मल बच्चे थे, आज उनकी लाइफ बड़ी अच्छी, फाइनेंशियल भी बड़ी अच्छी, भले वो इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो पूरा अच्छा मैनेज अपने फैमिली को कर पा रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप्स फैमिली मेंबर से बड़ी बहुत अच्छी है। तो ये धारणा जो प्राय हर पेरेंट्स बना करके रखा है कि जब तक मेरा बेटा IITs में सिलेक्ट नहीं होगा अथवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके जीवन अच्छा बन नहीं सकता, ये सबसे थर्ड क्लास भावना, इसे अपने मन से निकाल करके फेंक दे। दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर बच्चा एक अपने आप में यूनिक होता है और किसी ना किसी फील्ड में एक्सपर्टीज वो रखता है। तो आप उसे पहचानने की कोशिश करें, उसकी क्षमता को पहचानने की कोशिश करें, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है, तो उस प्रकार की एजुकेशन उसे प्रोवाइड की जानी चाहिए। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन। यदि अपने इंटरेस्ट के अनुसार वो पढ़ेगा और कार्य करेगा तो जीवन में बहुत अच्छा इंसान बनेगा। आप क्या एक अच्छा इंसान चाहते हो कि सिर्फ पैसा अथवा डिग्री चाहते हो? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, किसी को भी एक अच्छा इंसान बनाना नहीं अपने घर में, आपको सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में चाहिए अथवा कोई डिग्री चाहिए। आप कदाचित आपके फोर्स से वो पास भी हो भी जाए, उसका सिलेक्शन हो भी जाए, लेकिन लेटर स्टेज में उसे फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगेगा, वो पछतावा ही हाथ लगेगा। वो हमेशा रिग्रेट करता रहेगा, अरे मैं बनना तो चाहता था बिजनेसमैन, लेकिन पापा के माता के कहने पर अब इंजीनियर बन गया हूँ। मैं बनना तो चाहता था पेंटर और इंजीनियर बन गया हूँ। मैं बनना तो चाहता था एक अच्छा आर्टिस्ट अथवा अच्छा किसी भी फील्ड में साइकेट्रिस्ट, लेकिन यहाँ करके फंस गया हूँ। तो उससे हमेशा एक रिग्रेट रहता है, जीवन भर रहता है, और वो हमेशा कोसता रहता है और उसकी लाइफ कभी अच्छी नहीं रहती है। तो आप बच्चों को समझें, उनकी लाइकिंग को समझें, उनके पोटेंशियल को समझें, अपनी इच्छाओं का बोझ उन पर न ला दें। आज जो वर्तमान में इतने सारे
डिप्रेशन के केसेस नज़र आ रहे हैं अथवा सुसाइड के केसेस सुनने को मिलते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा हाथ जो होता है, जहाँ तक हम समझते हैं, एक पेरेंट्स का प्रेशर और एक सोसाइटी का प्रेशर और एक दूसरों को देख करके, दूसरों से तुलना करके, अपनी कैपेबिलिटी को न समझ करके बहुत बड़ा टारगेट सेट करने का प्रेशर, बहुत बड़ा गोल सेट करने का प्रेशर, क्षमता से बड़ा गोल। तो जब ये प्रेशर उस बच्चे पर आ जाता है तो पेरेंट्स अथवा सोसाइटी अथवा कंपैरिजन के माध्यम से अपनी क्षमता से बड़ा एम वो सेट कर लेता है और वो अचीव नहीं कर पाता है, या तो वो डिप्रेस हो जाएगा अथवा एक्सट्रीम स्टेज में आकर के वो सुसाइड भी कर लेता है। कई ऐसे 10th पास स्टूडेंट्स, 12th पास स्टूडेंट जो IITs की कोचिंग में गए थे, टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सुसाइड कर लिया। फाइनल एग्जाम की बात नहीं कर रहे, कोचिंग सेंटर में टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। बोले पेरेंट्स ने 2-2 लाख रुपए फीस दी है, 3-3 लाख रुपए फीस दी है, अब मैं तो इतना स्कोर कर ही नहीं पा रही हूँ अथवा कर ही नहीं पा रहे हूँ, क्या मम्मी सोचेगी, क्या पापा सोचेंगे, क्या सोसाइटी वाले सोचेंगे, इससे तो अच्छा मर जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो इसका सारा दोष आपको जाएगा, आप उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हो, अपनी अपेक्षाओं का बोझ उस पर लाद करके उसकी क्षमता को पहचाने बिना। तो हमारा सबसे कहना है, पेरेंट्स से कहना है कि अपने बच्चों की क्षमता को पहचाने और इंटरेस्ट पहचाने, उनकी साइकोमेट्रिक टेस्ट कराएं, एक काउंसलर से उससे मिलाएं, एक साइकिट्रिस्ट से मिलाएं, समझे उसका नेचर कैसा है, समझे उसकी लाइकिंग कैसी है, समझे उसका पोटेंशियल कैसा है, और जहाँ वो अच्छा कर सकता है वहाँ आप उसे बहुत प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाएं, तो एक अच्छा इंसान बन पाएगा। नहीं है तो वो एक अच्छा इंसान तो दूर कुछ भी नहीं बन पाएगा और स्वयं आप उसे अपने हाथों से खो दोगे।